आज हमारे बीच आमंत्रित का मान रखते हुए उपस्थित हुए श्री मेघना जी मर्जाल है। वो प्रकृति प्रेमी है। उसने कॉलेज काल से वृक्ष एवं पेड़ जो बोलते हैं उसको लगाना शुरू किया है। वर्षों से वो पृथ्वी की जो पर्यावरण की जो धरोहर है उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। उसने 3 वक्त पीजीज मास्टर डिग्री की है। अभी वो है साइकोलॉजी के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। उसने बायोटेक्नोलॉजी पर बहुत गहरा अभ्यास किया है, उस पर पीजी किया है। 2008 से शुरू करके 2015 तक उसने बहुत सारी जगह पर ऐसे वृक्षारोपण पर कार्य किया है। 2015 से संगठित करके एक ट्रस्ट बनाया और प्लांट वर्क वो कहते हैं ना कि और स्ट्रेटेजिकली उसने पर्यावरण की रक्षा करना शुरू किया है। मैं स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बारे में परिचय दीजिए और फिर जो आप कार्य करते हैं उसके बारे में बताएं। तो विनती है आपसे कि आप आपका परिचय करवाएं। नमस्कार, मेरा नाम मेघना बड़जाते है। 2015 से पहले, जैसे सर ने बोला, 2008 से या उससे पहले जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे पेड़ लगाने का बहुत शौक़ था। मेरी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी और वो नई नई बनी थी, तो वहाँ पेड़ लगाने का कार्य शुरू था। और तभी आइडिया आया था कि क्यों ना हम ऐसे रास्ते बनाएं जिस रास्तों पे बहुत सारे फूलों के पौधे और बहुत पेड़ हो और फलों के पौधे हो। अब मैं बहुत आनंद से आपको बता सकती हूँ कि 25 साल बाद अब वहाँ ऐसे रास्ते हैं जहाँ बहुत जामुन लगाया था, आम लगाया था और हज़ारों पेड़ और पक्षी जब वहाँ दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कॉलेज से शुरू हुआ ये जुनून जब मैं हमारे महाराष्ट्र के दूसरी जगह शादी होके मराठवाड़ा में आई, औरंगाबाद नगरी में, तो पता चला कि यहाँ पे ग्रीन कवर बहुत कम है। विदर्भ में जो 18% ग्रीन कवर था वो यहाँ आके 4 से 5% पे कम हो गया। कहीं भी हरियाली दिखाई नहीं देती थी। तो भी चल रहा था, लेकिन 2015 में बहुत बुरा सूखा पड़ा। उस सूखे में इतनी मुश्किल हुई कि जो पेड़ थे वो भी किसानों ने बेच दिए, क्योंकि उनके पास किसी के पास में खाने के लिए कुछ नहीं था। पूरे मराठवाड़ा में हमेशा हज़ारों ट्रक सिर्फ लकड़ी बिकने लगती थी। और इसी बीच में एक नेशनल हाईवे का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट में करीबन 1 लाख बड़े 300 से 500 साल पुराने पेड़ों की कटाई शुरू हुई। तब देखा नहीं गया, क्योंकि बहुत सालों तक के बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था, सिखाया था, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बच्चों को प्रेरित किया था, और फिर मुझसे देखा नहीं गया और लगा कि चलो अब पेड़ खुद ही लगाते हैं। तो पहले पेड़ों को बचाना शुरू किया। ट्री ट्रांसलोकेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत रिक्वेस्ट की। प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल नहीं गया। ट्रांसलोकेशन इतना अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हृदय के प्रत्यारोपण के जैसा है कि आप एक पेड़ को कहीं से बाहर निकालते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं, तो आपको एक हार्ट स्पेशलिस्ट के जितना कार्य लगेगा। बहुत एक्सपर्ट बनना पड़ता है, जो लोगों को जनरली नहीं आता है। और हमारे यहाँ तो किसी फॉर्मल एजुकेशन में सिखाया भी नहीं जाता है, इवन एग्रीकल्चर डिग्रीज़ में ये सिखाया नहीं जाता है। तो समझ में आया कि ये बहुत खर्चीला तरीका है, तो इससे बेटर है कि पेड़ लगाएं। तो पेड़ लगाना शुरू करना था, छोटा छोटा काम शुरू किया। तब समझ में आया कि एक पेड़ बड़ा करने में, एक पेड़ को अगर हम नॉर्मली लगाते हैं तो उसकी ऊंचाई 2.5 से 5 फीट ही बढ़ती है 1 साल भर में। तो हम कैसे इतने बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ दे, काट दे। तो फिर सोचा कि बहुत बड़ा कैंपेन लेना पड़ेगा। उसी समय पे नाना पाटेकर जी ने उनका एक नाम फाउंडेशन पानी के लिए शुरू किया, और तब हमने सोचा कि चलो उनसे बात करते हैं। और उनके साथ मिलके फिर एक साथ 2016 में करीबन 21 जिलों में महाराष्ट्र में एक साथ एक दिन 2.5 लाख पौधे लगाए। उसी समय महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम चल रहा था जो उसका नाम था 50 करोड़ वृक्षारोपण, जो 3 साल का एक प्रोजेक्ट था। उस 3 साल के प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही थी, और ये जो एक कंसर्न था कि पेड़ तो 5 फुट तक के ही, 2.5 से 5 फुट तक के ही बड़ा होता है। तो बहुत सालों से 2013 से एक और अल्टरनेटिव टेक्निक का अभ्यास शुरू किया था, जिसका नाम था मियावाकी
पद्धति। मियावाकी पद्धति से लगने वाले पेड़ों के बारे में जब अभ्यास शुरू किया तब समझ में आया कि शायद इसको हम थोड़ा सा बदल लेंगे, इसको हमारे कंडीशंस के हिसाब से लाएंगे तो ये भारत में भी जंगल बनाने में बहुत कारगर साबित होगी। तो 16 में पहली बार छोटा सा एक मियावाकी का जंगल बना के देखा, 17 में फिर से बना के देखा, फिर उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने उनके सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स, उनके सबके सामने प्रेजेंट किया कि सर ये टेक्निक बहुत अच्छी है और इसको फॉरेस्ट ने और गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करना चाहिए। इस टेक्निक पे फिर मराठवाड़ा में हमारे ज़िले में बहुत पेड़ लगना, बहुत सारे प्रयोग शुरू हुए। जब पहले 50 प्रयोग हुए तो गवर्नमेंट ने उसको बहुत सीरियसली लिया और एक स्टडी कमेटी की स्थापना हुई। ये जो एक अभ्यास समिति थी, इस समिति में 4 लोगों का चयन हुआ, उसमें से मुझे भी सेवा का एक मौका मिला और हम 4 लोगों ने मिलके, जिसमें स्वर्गीय श्रीमती शीतल आमटे जी थे और 2 फॉरेस्ट के सीनियर ऑफिसर्स थे, चीफ कंजर्वेटर्स थे, हम चारों ने मिलकर भारत में हुए 2009 से जितने भी बड़े मियावाकी के प्रयोग थे उन सब प्रयोगों का अभ्यास करके एक नया पूरा का पूरा अभ्यास महाराष्ट्र सरकार को दिया, जिस अभ्यास के भरोसे पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाद में एक जीआर बनाया और एक नई टेक्निक को शुरुआत की जिसका नाम है अटल आनंद वन घन योजना। ये 2018 में 19 में जब चल रहा था तब साथ ही में वृक्षारोपण छोटे पैमाने पे हमारे ज़िलों में शुरू ही था, पर उसके साथ में जब 2019 में ये जीआर आया तब पूरे मराठवाड़ा के 9 ज़िलों ने इस टेक्निक को बहुत ही हाथों हाथ लिया। वन विभाग के साथ में शुरू हुए पूरे गवर्नमेंट 33 डिपार्टमेंट्स ने काम, सब ने अपने अपने छोटे छोटे जंगलों को बनाना शुरू किया और अब 2023 में वहाँ पर करीबन 5000 छोटे और बड़े मियावाकी के जंगल हैं जिनका नाम हर जगह पर अटल आनंद घन वन है। और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर अब 1.5 करोड़ तक पेड़ बड़े हो चुके हैं, जंगलों के रूप में ऑक्सीजन दे रहे हैं और बहुत अच्छे से सुरक्षित है। इस सबसे फ़ायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट के जितने भी प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स थे उसमें जो सर्वाइवल रेट 30% टू 40-50% तक, मैक्सिमम 60% तक जाता था, वो सबका सब 80 to 90% पर चला गया। अब हर किसी को मियावाकी को जो मॉडिफाई कर लिया उसको हमने फिर नाम जो दिया था अटल आनंद वन, उसी में एक नया प्रयोग शुरू किया 2019 में, क्योंकि तब जब ये समझ में आया कि अरे हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य है और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है जिसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक नई टेक्निक को शुरू किया जिसका नाम है अरण्यम पद्धति। अरण्यम पद्धति में मियावाकी का जो सिर्फ प्लांटेशन स्पेसिंग है उसको लिया जाता है, 1 मीटर तक के ज़मीन में खुदाई नहीं होती, इसमें हम बहुत सारे और मॉडिफिकेशन नहीं करते। जो लोकल रिसोर्सेस है, जो वहाँ अवेलेबल लोकल रिसोर्सेस है, उसमें सिर्फ ज़मीन में प्लोइंग होती है, मतलब हल चला देते हैं, हल चला के ज़मीन को उसका जितना सॉइल वर्क है वो कंप्लीट कर लेते हैं। मियावाकी के जैसे ही पास में स्पेसिंग होती है, लेकिन इसमें करीबन एक बार में 200 से 300-500 तक के अलग अलग प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल फंक्शनिंग। ये फॉरेस्ट की सबसे बड़ी देन होती है, क्योंकि इसकी वजह से अगर जब फॉरेस्ट डेवलप होते हैं तब ये पूरे फॉरेस्ट की जितनी भी फंक्शंस है उसको परफॉर्म करते हैं। जैसे वो हमको बहुत जल्दी टिम्बर देंगे, फ्रूटिंग बहुत जल्दी शुरू होगा, पक्षियों का आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। जब ये प्रयोग बहुत सक्सेसफुल हुआ 2019 से 22 तक, तो 22 में एक नया दूसरा अरण्यम का दूसरा प्रोटोटाइप शुरू हुआ जो हमने बर्ड सेंचुरी के लिए शुरू किया। उसका नाम है इको रिस्टोरेशन ऑफ जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर 15 एकड़ में करीबन 6 हेक्टेयर ज़मीन में 1.27 लाख ट्रीज़ अब लग चुके हैं और ये बर्ड सेंचुरी के रिस्टोरेशन के लिए किया हुआ काम है। उसका फ़ोटो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट एक बर्ड के एक जो हमारा
तोता होता है उसके डिज़ाइन में बना है। और अब वहाँ पर जहाँ पर करीबन 2 भी पक्षी नहीं दिखाई देते थे, अभी 6 महीने 8 महीने हुए हैं, हज़ारों पक्षी आने लगे हैं। जायकवाड़ी रिज़र्व में पहले 235 प्रकार के पक्षी आया करते थे, बीच में इन पक्षियों ने आना बंद किया। वहाँ 15 से 25 हज़ार तक के हर साल फ्लेमिंगोज़ आते थे। 32 प्रजातियाँ जो फॉरेन से आती थी, यानी जो विदेशी पक्षी थे, उनकी प्रजातियां भी कम होने लगी थी, उनका माइग्रेशन कम होने लगा था। और अभी तो शुरुआत है, ये जंगल अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसमें आशा है कि ये बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से एक रिस्टोरेशन का काम हो जाएगा, जहाँ पे पक्षियों के लिए मुझे लगता है कि क्योंकि वो बोल नहीं पाते, क्योंकि पेड़ बोल नहीं पाते, क्योंकि पक्षी बोल नहीं सकते, हमको उनका चहचहाना अच्छा लगता है, पेड़ों की शांति अच्छी लगती है, ठंडी हवा अच्छी लगती है, तो क्यों ना हमें उसे बचाना चाहिए। और इस तरह का प्रयोग अगर हो सके तो ये हर बर्ड सेंचुरी में, हर नेशनल फॉरेस्ट में और हर ज़िले में होना चाहिए। ऐसा ये इस कार्य के पीछे का मानस है। इसी के साथ में जब ये समझ में आया कि हम पेड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन ये जितने एक शहर में 30-50 लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा लगता है कि प्रकृति के प्रति प्रेम है, यही लोग अगर लगाएंगे तो हम बहुत कम पड़ जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण, प्रकृति में होने वाले क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम्स है वो सब हम फेस कर रहे हैं। तो उसी के साथ में 2017 में जब ये काम शुरू था, तभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 में एक स्कूल नर्सरी योजना की लॉन्चिंग की थी। उसी प्रोजेक्ट को साथ में लेके हमने एक साथ 100 स्कूलों के 10,000 बच्चों के साथ में स्कूल नर्सरीज शुरू की। इसमें बच्चों ने हर स्कूल में 1000 पौधे बनाए और फिर वो 1 लाख पौधे दूसरे साल में पूरे स्कूल्स में लग गए। अब इस साल फिर से हम इसी प्रोजेक्ट को साथ में लेते हुए करीबन 500 स्कूल के 50,000 बच्चों के साथ में नर्सरीज़ बनाने का काम शुरू करेंगे। ये नर्सरीज़ इसीलिए बनाने सोचा क्योंकि अभी हमारे बच्चों को बीज कैसे बोना है, पेड़ कैसे बनेगा, पौधा कैसे बनेगा। नर्सरी में एक पौधा जब हमारे पास तक आता है तब उसको करीबन 9 से 18 महीने लगते हैं, उसमें कितनी मेहनत होती है, इसकी सबकी जब जानकारी होगी तो शायद हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इतने पेड़ नहीं काटेंगी जो हमारी जनरेशन ने काट लिए। वो शायद इसको समझ पाएंगे, बच्चे समझ पाएंगे कि नहीं, ये मेहनत का काम है, नहीं, इसे हमें बचाना चाहिए। इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि हर ज़िले में, हर राज्य में स्कूल नर्सरी योजना बननी चाहिए। इसमें सरकार ने बहुत कोशिशें की है। इको क्लब नाम का एक क्लब, हर इको ग्रीन क्लब बहुत सारे स्कूलों में, हर ज़िलों में होता है, जिसमें कम से कम 250 से 300 स्कूल्स होती है। मुझे लगता है कि इको क्लब्स को अगर स्कूल नर्सरी योजना के साथ जोड़ दिया जाए तो हर साल हमारे बच्चे पौधे उगाना सीखेंगे और हमको गवर्नमेंट में जितना या पौधों के लिए या नर्सरीज़ के लिए जितने पेड़ ढूंढने पड़ते हैं वो बच्चे ही बना देंगे। तो ये स्कूल नर्सरी योजना एक दूसरा जुनून था जो साथ में अब चल रहा है। इसी के साथ फिर ये समझ में आया कि अब स्कूल के बच्चे भी लगा सकते हैं पौधे। हम अरण्यम से लगा रहे हैं, लेकिन शायद ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आज़ादी का 75वां जब महोत्सव शुरू हुआ, आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ, तब हमारे शहर में कुछ लोगों ने मिलके एक नई धारणा का शुरुआत करने का सोचा, जिसे बोलते हैं ईगो टू इको थिंकिंग। ईगो आपको बांट देता है, ईगो आपको हर एक को, मेरी संस्था, मेरी स्कूल, मेरा काम, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे दोस्त, इन सब में हम मेरा 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 करते हैं, जबकि इकोसिस्टम में हम सब हमारा बोलते हैं। इकोसिस्टम में हर किसी के लिए रहने के लिए जगह है, इकोसिस्टम में नहीं है। ये सोच के इस धारणा को शुरू किया और प्रण बनाया कि 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता दिवस पर 1 लाख परिवार 1 घंटे में एक साथ 1 लाख पौधे लगाएंगे। करीबन 4 से 4.5 लाख लोग हमारे शहर में एक साथ सुबह 11 बजे साथ में शपथ ले रहे थे। उन्होंने उन्हें सबको हमने पौधे वितरित किए थे पहले ही, और ये पूरा प्रोग्राम एक नियोजित ढंग से कंप्लीट करके 11 बजे शपथ विधि शुरू हुई। परिवार के सबसे छोटे और सबसे बड़े
सदस्यों ने मिलके, साथ में सबके मिलके उस पौधे का रक्षण करने की शपथ ली और उस पौधे का रोपण किया। और जैसे ही 12 बजे, 1 घंटे बाद ये पौधारोपण ख़त्म हुआ, तब 3 बार भारत माता की जय घोष से इस कार्यक्रम को ख़त्म किया गया। हमें लगा था कि शायद 1 लाख पेड़ लगे होंगे, जिसका पूरा डेटा कलेक्ट हुआ था। हर एक परिवार को उसका सर्टिफिकेट गया, हर एक परिवार ने उसे संभालने की जिम्मेदारी ली। और फिर उसके बाद पता चला, जब डेटा कलेक्ट हुआ, कि 1,18,000 पौधे लग चुके थे। इसका हमने इंडिया वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में डेटा भेजा और केंद्रीय राज्य मंत्री, वन मंत्री से इस पुरस्कार का वितरण, ये जो विश्व विक्रम बना कि एक शहर में एक साथ 1 लाख परिवार 1 घंटे में पौधे लगाएंगे, इस विश्व विक्रम की स्थापना हुई। ये इस पिछले 15 अगस्त 2022 को हमने सिर्फ हमारे संभाजी नगर और औरंगाबाद इस शहर में ये प्रयोग किया। और अब मैं यहाँ राजकोट में इसी विनती के साथ आई हूँ कि गुजरात की कई और सिटीज़ हमारे साथ इसमें जुड़े, कई और राज्यों की सिटीज़ हमारे साथ आए और कम से कम 25 और 75 तक हर शहर में 1 लाख पौधे, इस तरीके से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव ख़त्म करते हुए 75 लाख परिवारों के साथ में वृक्षारोपण और वृक्ष संवर्धन की शपथ लें और हम इस पौधारोपण के कार्यक्रम को करें। अब इस कार्य में बहुत सारे IITians जुड़ चुके हैं। वो लोग इसके लिए ऐप्स बना रहे हैं। हम कई शहरों में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से पौधों का दान देने के लिए, संस्थाओं से दान देने के लिए अपील की जा रही है। आप सबसे भी ये निवेदन है कि जब भी आपको कोई भी तरह से इस कार्य में सहकार्य करने का मौका मिले, कृपया ज़रूर करें। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे प्लानिंग से एक पर्यावरण रक्षा का एक उम्दा जो उदाहरण इसने बना दिया है। और भारत नहीं, मैं तो ये कहता हूँ शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा कि 1 घंटे में 1 लाख पौधे और उगाना, और अभी उस मेंटेन भी हो रहे हैं। क्योंकि उगाना उतनी बड़ी बात, मतलब हालांकि बड़ी बात ही है, मगर उसके बाद मेंटेन रखना ये बहुत ही बड़ी बात है। राजकोट में सद्भावना वृद्धाश्रम है, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो डिवाइडर रहता है सड़कों पर, वहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हैं। तो उस विषय में और उस पद्धति में आप क्या कर रहे हैं? 2015 से हम लोग भी इसी तरीके से हमारे शहर में और आसपास के इलाकों में डिवाइडर प्लांटेशन कर रहे हैं। हम अपने पौधे खुद हमारी घर की नर्सरीज़ में उगाते हैं। हमको जो दान दे देता है वो पौधे हम लेते हैं, इसमें हम किसी का भी कोई सहकार्य नहीं लेते। करीबन अभी तक 2023 तक इसमें हमारे करीबन 5,000 वॉलंटियर्स जुड़ चुके हैं। हमने करीबन हमारे शहर में 15,000 घंटों से ज़्यादा इन पौधों को लगाने का काम किया है। 100 से ज़्यादा किलोमीटर्स पर ये काम अब हो चुका है। पर पिछले साल जब सद्भावना के कार्यक्रम के बारे में पता चला, तब पता चला कि हम तो 100 किलोमीटर लगा रहे हैं, इन्होंने 1000 किलोमीटर लगा दिया है। ये 13 जिलों में काम कर रहे हैं। तो उससे प्रेरित होकर ही इस मॉड्यूल का स्टडी करने के लिए मैंने पिछले 1 साल से हमने इसका स्टडी किया। और ये स्टडी करके अब ये जो सारी एविडेंसेस है, जो करीबन 7 अलग अलग स्टेट्स से आए हैं कि डिवाइडर में प्लांट सही जिंदा रहता है। बड़े टैप रूट सिस्टम के देशी पौधे, वृक्ष डिवाइडर्स में अब लगने चाहिए। और तब ये समझ में आया कि अब हमारे देश में करीबन 1 लाख किलोमीटर के रोड्स हैं, जिनके बाजू में और बीच में बहुत जगह है। ये पूरे 1 लाख किलोमीटर के डिवाइडर्स में अगर हम 10 फुट की दूरी पे एक बड़ा पेड़ लगा देंगे, तो हमारे देश की हरियाली में हम एक बहुत बड़ा योगदान दे सकेंगे। हर शहर में जहाँ से नेशनल हाईवेज जाते हैं, हर जगह पर डिवाइडर में जो जगह है, उसमें छोटे जो ग्लेयरिंग के लिए यूज़ होने वाले जो बुशेस हैं, जो श्रब्स हैं, उनके साथ में बीच बीच में
एक बड़ा ट्री अगर लगता है तो उस सड़क पे बहुत ज़्यादा छाँव देने के लिए काम आएगा। इसीलिए हमने अब एक निवेदन बनाया है जो हमने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को भेजा है, हमारे ज़िले के और हमारे रीजन के सारे सीनियर ऑफिसर्स को भेजा है, सब लोगों से कोशिश शुरू की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके लिए देश में ये पॉलिसी कैसे आएगी कि डिवाइडर प्लांटेशन में देशी वृक्ष लगेंगे, उसके लिए हमने कोशिश शुरू की है और भगवान से प्रार्थना है शायद ये हम कर पाए कुछ सालों में। इसमें जितना ज़्यादा हमको साथ मिलेगा हम उतने जल्दी इस पॉलिसी में काम कर पाएंगे। थैंक यू। जी जी, यह इतनी अच्छी बात जो गई है, तो बस इस बात को हर एक जन तक पहुंचाना अब हमारा कर्तव्य है। जी।